देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड के 2 शहरों देहरादून और नैनीताल में सीवर और पेयजल लाइनों के लिए 938 करोड़ के लोन पर मुहर लगाई गई है। राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के बीच एमओयू साइन किया गया। पानी की आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के तहत एडीबी ने उत्तराखंड को 938 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने पहले चरण के तहत इसका एमओयू साइन किया है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने केंद्र सरकार के लिए उत्तराखंड एकीकृत और रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी के भारत निवासी मिशन के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उत्तराखंड से सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली, कार्यक्रम निदेशक अभिषेक रेहुला, अपर कार्यक्रम निदेशक तकनीकी विनय मिश्रा उपस्थित रहे। महिलाओं के लिए शौचालय युक्त पिंक बसों का होगा संचालन। जेंडर संवेदनशीलता के तहत महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय वाली मोबाइल पिंक बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों के संचालन के लिए स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति स्वच्छता जागरूकता के लिए पुरुषों के लिए भी मोबाइल ब्लू बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें जरूरी आवश्यकताओं से पूर्णतया लैस होगी। मोबाइल बसों के संचालन से नगर में खुले शौच में प्रथा को समाप्त करने की सहायता मिलेगी। वर्चुअल माध्यम से ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रजत मिश्रा ने कहा कि ये परियोजना तेजी से विस्तार करने वाली राजधानी देहरादून और पर्यटन नगरी नैनीताल में शहरी सेवाओं के उन्नयन को आवश्यकता से पूर्ण करने का लक्ष्य से शुरू हो रही है। इन शहरों में रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं। उन्हें बेहतर पानी और सफाई निश्चित तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। एडीबी के कोनिशी ने कहा कि परियोजना 2 शहरों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सेवा में सुधार के लिए पिछले एडीबी सहायता का पूर्ण है। इस परियोजना से देहरादून में दोषपूर्ण जल नेटवर्क को बदलने के लिए 136 किलोमीटर पेयजल प्रणाली का निर्माण होगा। इसके अलावा देहरादून में सीवरेज शोधन संयंत्र स्थापित होगा, जो कि 256 किलोमीटर से भूमिगत सीवर नेटवर्क से जुड़ेगा। साथ ही 117 किलोमीटर के वर्षा जल निकास नेटवर्क का कार्य भी किया जाएगा। परियोजना के तहत देहरादून में कुल 17,410 घरों के लिए सीवरेज सिस्टम को जोड़ा जाएगा। नैनीताल में उन्नत तकनीक और ट्रंक सेवा परिवर्तन के लिए किया जाएगा। नवीन सीवेज शोधन संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। परियोजना लगभग 1,54,000 लोगों की आबादी की सेवाएं उपलब्ध कराएगी। एडीबी अपनी तकनीकी सहायता विशेष कोष से 2.5 लाख का तकनीकी सहायता अनुदान और जलवायु परिवर्तन कोष से 1 और 7.5 लाख रुपए का अनुदान देगा। नैनीताल नगरी की सीवरेज समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए 5 किलोमीटर का ट्रंक सीवरेज बिछाया जाएगा। 600 निःशुल्क सीवरेज कनेक्शन और 17.5 एमएलडी के सीवरेज शोधन संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नियंत्रण के बहुलक्षित उद्देश्य को नगर से 5 छोटी पैकेज सीवरेज शोधन संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। परियोजना निर्माण कार्य अवधि कुल 3 से 4 साल होगी। एडीबी की इस परियोजना से नैनीताल और देहरादून शहर की सूरत बदलेगी। बरसाती पानी से निजात मिलेगा।